एक फोटोग्राफर फोटो खींचते समय कुछ भयानक देख लेता है। उसने देखा कि उसका साथी एक बारूदी सुरंग पर पैर रख चुका है और एक तेज आवाज सुनाई दी। लड़की को लगा कि फोटो खींच लिया गया है, लेकिन गंजे फोटोग्राफर ने इशारा किया कि कोई हाइल न हिले, क्योंकि उसने शटर दबाया ही नहीं था। आवाज बारूदी सुरंग पर पैर पड़ने से आई थी। मोटा दोस्त इसे मजेदार समझकर हंसा और अपना पैर हटाने ही वाला था कि साथी ने पास की घास हटाई और पक्का कर लिया कि वह वाकई एक बारूदी सुरंग है। तीनों घबरा गए और फोटोग्राफर की ओर देखने लगे। गंजे ने उन्हें शांत रहने को कहा और मदद लाने के बहाने पहाड़ से नीचे जाने की बात कही। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह नीचे नहीं गया, बल्कि एक अच्छी जगह पर जाकर दूरबीन से तमाशा देखने लगा। काफी देर तक कोई मदद नहीं आई। दबंग दोस्त ने पहले तो दिखावा किया कि वह चिंतित है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पसंदीदा लड़की मोटे दोस्त के लिए इतनी परेशान है, तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दरअसल बारूदी सुरंग उसी ने दबाई थी, क्योंकि वह लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की मोटे दोस्त से प्यार करती थी। जलन में उसने गंजे के साथ मिलकर यह नीच योजना बनाई। जैसे ही दबंग की साजिश कामयाब होने वाली थी, मोटे दोस्त ने आत्मविश्वास से कहा, अगर बारूदी सुरंग वाकई फटने वाली होती तो तुम लोग मेरे इतने पास नहीं खड़े होते। लेकिन दबंग ने हंसते हुए सुरंग का पिन निकाल दिया और कहा, अब अगर तूने जरा भी हिला तो यह तुझे राख कर देगा। मोटा घबरा गया और लड़की बार बार दबंग से रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन लड़की का मोटे के लिए इतना चिंतित होना दबंग को और गुस्सा दिला रहा था। उसने गुस्से में पिन को जंगल में फेंक दिया और बिना पलटे चला गया। लेकिन वह पहाड़ से नीचे नहीं गया, बल्कि गंजे के पास जाकर तमाशा देखने लगा। मोटे ने अपनी प्रेमिका को कहा कि वह चली जाए, क्योंकि वह अब और खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन प्रेमिका उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने जंगल से पिन ढूंढ निकाला और उसे वापस लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की सुरंग में पिन वापस नहीं लगाया जा सकता। काफी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मोटा अब और खड़ा नहीं रह पा रहा था, तो प्रेमिका ने उसके पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू किया, ताकि विस्फोट से पहले उसमें कूदकर शायद आधी जान बच जाए। तभी एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने अपने कुत्ते वफादार को स्थिति देखने भेजा। कुत्ता मोटे को देखकर भौंकने लगा। प्रेमिका ने उसे भगाने की कोशिश की। डर था कि वह मोटे को छू न ले। शिकारी आया और उसे लगा कि वे उसके कुत्ते को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसने तुरंत बंदूक तान दी। प्रेमिका ने सारी बात समझाई। तब जाकर शिकारी को पता चला कि मोटे ने बारूदी सुरंग पर पैर रखा है। शिकारी ने मजाक में कहा कि वह इस रास्ते से रोज गुजरता है। अगर बारूदी सुरंग होती तो वह कब का मर चुका होता। फिर भी उसने मोटे की तरफ एक पत्थर फेंका। मोटा हिला नहीं। तब शिकारी को यकीन हुआ कि वे सच कह रहे हैं। वह अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों को लगा कि शिकारी उनकी मदद करेगा, उसने अपना असली रंग दिखाया। शिकारी ने प्रेमिका को घूरना शुरू किया और उसका कपड़ा खींचने लगा। मोटा यह देखकर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन शिकारी और भड़क गया। उसने मोटे को ललकारा कि अगर हिम्मत है तो बाहर आकर लड़। प्रेमिका ने शिकारी को भगाने के लिए अपने कपड़े उतारकर उसे दे दिए और जाने को कहा। लेकिन शिकारी की गंदी हरकतें यहीं नहीं रुकीं। उसने मोटे के पीछे गड्ढा खोदने का दिखावा किया, लेकिन वह सिर्फ दोनों को तंग कर रहा था। तभी शिकारी का वायरलेस फोन बजा। प्रेमिका ने उत्साह में उससे पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन शिकारी ने मौके का फायदा उठाया। उसने प्रेमिका का कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उसे कुत्ते की तरह मुंह से उठाना होगा। प्रेमिका ने अपमान सहते हुए ऐसा किया, लेकिन जब उसने वायरलेस लिया तो पता चला कि दूसरी तरफ वाला अंग्रेजी नहीं समझता। उसने शिकारी से अनुवाद करने को कहा। शिकारी ने कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन हर अनुवाद के लिए प्रेमिका को एक कपड़ा उतारना होगा। प्रेमिका ने मना किया तो शिकारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती शुरू कर दी। जल्द ही प्रेमिका के कपड़े लगभग खत्म हो गए। शिकारी ने अनुवाद का दिखावा किया, लेकिन वह सिर्फ प्रेमिका को घूर रहा था। जब प्रेमिका ने और कपड़े उतारने से मना किया, शिकारी ने बंदूक तान दी। मोटे ने पीछे से शिकारी को गालियां दी। मौका पाकर प्रेमिका पहाड़ के नीचे भागी। शिकारी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में अपनी बंदूक भूल गया। मोटे ने चेन से बंदूक खींच ली। शिकारी ने प्रेमिका को पकड़ लिया और मोटे को ताने मारे कि वह गोली नहीं चला सकता, क्योंकि बंदूक की मार इतनी जोरदार है कि प्रेमिका को भी चोट लग सकती है। मोटा डर के मारे गोली नहीं चला पाया। शिकारी ने प्रेमिका के साथ ज्यादती शुरू कर दी। उसकी चीखें सुनकर मोटे का दिल टूट गया। काफी देर बाद शिकारी ने प्रेमिका को छोड़ा। मोटे ने मौका देखकर शिकारी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी शिकारी का कुत्ता वफादार मालिक को बचाने के लिए दौड़ा। कुछ देर बाद मोटा गड्ढे में होश में आया। शिकारी ऊपर खड़ा था और हंसते हुए कह रहा था कि वह एक नकली बारूदी सुरंग से इतना डर गया। उसने मजाक उड़ाया कि मोटा शायद हॉलीवुड फिल्में ज्यादा देखता है, लेकिन अब प्रेमिका एक ठंडी लाश बन चुकी थी। 2.5 साल बाद मोटा अपने दुख से थोड़ा उभरा। वह फिर उसी जगह घूमने आया और शिकारी के घर
पहुंचा। उसने पहले शिकारी के कुत्ते वफादार को मार डाला और झूठ बोला कि कुत्ता गाड़ी से टकरा गया। इस बहाने वह शिकारी के घर में घुस गया। शिकारी ने बाहर खून के निशान देखे और कुछ गड़बड़ समझकर घर लौटा। शिकारी ने मोटे को देखा और समझ गया कि वह कौन है। वह गोदाम में बंदूक लेने दौड़ा, लेकिन मोटे ने पहले ही गोलियां निकाल ली थीं। मोटे ने शिकारी की पत्नी और बेटी को उसे बांधने को कहा। अब बदला शुरू हुआ। उसने रस्सी दी और बेटी से उसकी मां को बांधने को कहा, वरना अंजाम बुरा होगा। बेटी ने डरकर मां को कसकर बांध दिया। शिकारी ने सफाई दी कि उस दिन वह नशे में था, इसलिए उसने गलती की। मोटे ने शराब की बोतल उठाई, एक घूंट पिया और दोनों औरतों को भी पिलाया। फिर उसने शिकारी की बेटी को कपड़े उतारने को कहा और कपड़े बाहर फेंक दिए। शिकारी ने अपनी बेटी को जानवरों की तरह अपमानित होते देखा। शायद अब उसे मोटे की पीड़ा का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मोटे ने प्रेमिका के साथ हुई ज्यादती का बदला शिकारी के परिवार पर लिया। उसने शिकारी की पत्नी और बेटी को बताया कि उनका पति और पिता एक राक्षस है। फिर उसने एक खेल शुरू किया। उसने बंदूक से सारी गोलियां निकाल दी सिवाय एक के। नियम था कि बेटी हर कपड़ा उतारेगी और वह एक बार ट्रिगर दबाएगा। अगर सारे कपड़े उतरने तक गोली नहीं चली तो बेटी बच जाएगी। शिकारी और उसकी पत्नी डर से कांप रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन मोटे को सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए इंसाफ चाहिए था। उसने बेटी के सिर पर 2 बार ट्रिगर दबाया। शिकारी को अब थोड़ा पश्चाताप हुआ। वह कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन मोटे ने चीख कर कहा कि कपड़े उतारो।